जी, क्या हाल चाल है आप सबका? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू एन अदर व्लॉग। तो जी दोपहर का टाइम है और यहाँ से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, फैसलाबाद में आके ना कोई रूटीन नहीं होती, तो जब मर्ज़ी जहाँ से मर्ज़ी व्लॉग स्टार्ट हो जाए, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं तो कोई ब्रेकफास्ट नहीं, लंच नहीं, डिनर नहीं, कोई मतलब कोई रूटीन नहीं है। सो के लेट उठ रहे हैं, रात को लेट सो रहे हैं और बस ये हिसाब चल रहा होता है। तो जी इसलिए जो है ना आपको लंच से व्लॉग जो है ना वो स्टार्ट मिलेगा। उसके बाद जी खाना शाना खा लिया था और अब जी यहाँ बन रही है सबके लिए चाय। चाय शाय पियेंगे और उसके बाद अच्छा, आज जो है ना हमारा लास्ट डे है फैसलाबाद में। कल जो है ना हमने लाहौर के लिए निकल जाना है। तो आज के ब्लॉग में देखते हैं फिर क्या प्लान बनता है क्या नहीं, कहाँ जाते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ तक कोई प्लान नहीं था कि कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं। सब कुछ जो है ना नाश्ते के बाद, सॉरी लंच के बाद जो है ना वो डिसाइड हुआ। अच्छा, तो चाय शाय जी अच्छे से पी के उसके बाद जी हमारा प्लान बना के ऐसा करते हैं कि ग्रॉसरी कर लेते हैं, क्योंकि फ़ुआद कह रहे थे कि यार तुमने मुझे फिर वहाँ जाके कहना है कि ग्रॉसरी करने चले हैं, क्योंकि ग्रॉसरी तो करनी थी। तो ऐसा करते हैं कि टाइम है यहाँ पे तो यहीं से कर लेते हैं। तो हमारा कुछ कोई पता नहीं होता, हम कभी कभी फैसलाबाद से भी ग्रॉसरी करके तो लाहौर ले आते होते हैं। तो अगर लाहौर में ही है, मतलब नहीं गए हुए, तो फिर यहाँ से कर लेते हैं। कोई जो है ना वो फ़िक्स नहीं होता कि यहाँ से करनी है तो यहाँ से नहीं करनी। तो जी बस यहाँ मैं और फ़ुआद आ गए थे। यहाँ हमें ना ये सहूलत होती है कि राइमा को आराम से घर छोड़ा, तो जो भी शॉपिंग करनी है, जो कुछ भी लेना है, ग्रॉसरी करनी है, जो भी करना है, तो राइमा को जो है ना फिर साथ नहीं ले जाना पड़ता। तो हम सुकून से जो है ना शॉपिंग कर लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं। वरना आपको पता ही है जब बच्चे साथ हों तो वो बहुत तंग करते हैं। एक बंदा जो है ना वो तो बच्चों को संभालने पे लगा रहता है और दूसरा बंदा फिर बेचारा अकेला जो है ना वो सब कुछ मैनेज कर रहा होता है। तो इसलिए फ़ुआद की कोशिश होती है कि ज़्यादातर चीज़ें ना हम फैसलाबाद से लें। शॉपिंग तो वैसे भी ज़्यादातर जो है ना मैं फैसलाबाद से ही करती हूँ। तो मजबूरी में अगर कभी यहाँ से करनी पड़ जाए तो फिर चले भी जाते हैं, ऐसी भी बात नहीं है। तो अच्छा जी, ग्रॉसरी करने के बाद हमारा प्लान बना कि जब से फ़ुआद आए हुए थे तो हम कहीं राइमा को लेके नहीं गए घुमाने के लिए, क्योंकि वैसे भी हम काफ़ी दिनों से यहाँ पे थे, तकरीबन 20 दिन जो है ना हम फैसलाबाद में रहे हैं। खैर यहाँ हमने बहुत मज़े किए हैं। और फ़ुआद फिर आए हुए थे तो उनको था कि यार कहीं राइमा को लेके नहीं गए, बड़ी देर हो गई, टाइम नहीं उसके साथ स्पेंड किया इस तरह से। तो फिर बस हमारा प्लान बन गया तो हम इसको मॉल ले आए। तो यहाँ पे जो है ना काफ़ी टाइम हो गया वैसे इसको बने हुए, लेकिन हम लोग फ़र्स्ट टाइम आए हैं, ठीक है। तो आते जाते किनारा रोड पे देखा था, लेकिन गए नहीं थे अभी तक, तो विज़िट नहीं किया था। तो इस वजह से जो है ना मैंने कहा चले नई जगह पे चलते हैं। तो यहाँ पे अल फ़तेह है बेसमेंट में और ऊपर जो है वो शॉपिंग मॉल है सारा। और उससे ऊपर जो है वो फूड कोर्ट है और फिर जो है ना बच्चों का प्ले लैंड सा बनाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो हम जाएंगे प्ले लैंड में। अच्छा जी, राइमा मैडम यहाँ इतनी एक्साइटेड थी, ये आपको इसकी एक्साइटमेंट नज़र आ ही रही होगी। वैसे हम इसको प्ले एरिया में फ़र्स्ट टाइम लेके आए हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ना झूलों से डरती है। तो लेकिन मैंने फ़ुआद से कहा कि यार लेके चलते हैं, एक दो दफ़ा बैठेगी तो उसका डर ख़त्म होगा ना। इस तरह से तो वो नहीं, मतलब ले पाएगी कभी भी। तो ख़ैर हम ले आए हैं इसको, ठीक है। हम कहाँ गए थे? हाँ, फेस्टिवल पे गए थे ना जब लाहौर। वो कहाँ पे था, एक्सपो सेंटर में था फेस्टिवल। तो उसका व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। तो वहाँ किसी झूले पे नहीं बैठ रही थी, सिर्फ एक दो पे बैठी है और वो भी बहुत रोद हो के ना, तो मतलब डरती है झूलों पे बैठने से। लेकिन मुझे उतना ही शौक़ है झूलों का अभी तक। तो ना खैर बच्चों इतने जो है ना एज के बच्चों के लिए तो खैर छोटे कॉइन्स वाले झूले सही रहते हैं। तो इसको ना फिर हम यहाँ लेके आए। तो पहले हमारा प्लान था कि सिंदबाद चले जाएं, और लेकिन फिर मैंने कहा चले यहाँ चलते हैं। सिंदबाद तो बहुत बार गए हुए हैं हम लोग, लेकिन ये नई जगह है तो ये एक्सप्लोर करते हैं। खैर फिर हम ना यहाँ ले, अच्छा ये देखिए एंट्रेंस कितनी मज़े की बनाई हुई है इन्होंने, ये देखिए फैंटाजिया इसका नाम है, ठीक है। खैर इसने बहुत मज़ा किया, पहले तो जाके हर चीज़ देखी गौर गौर से और बड़ी खुश हो रही थी, बहुत इसने मज़ा किया। उसके बाद ना
अच्छा ये कॉइन्स पे नहीं है, जो सिंदबाद है ना वहाँ कॉइन्स पे चलते हैं। तो ये जो है ना कार्ड देते हैं, कार्ड फिर आपने ना वो लेना होता है, उसमें आपका वो सारा बैलेंस शैलेंस होता है और उसके थ्रू ही सारे आप ये वाले ना झूले ले सकते हो। खैर ये वाले तो बड़े साइज़ के हैं, इसको भी हम आगे बिठाएंगे तो आप देखिएगा। ये रोने लग गई थी, ये देखें, या रो रही थी, इतना डर रही थी। खैर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना फिर सही हो गई। एक दफ़ा इसको जो है ना सबने काम डाउन किया, उसके बाद देखिए फिर मज़े से लेगी। इसके बाद ये खुश हो गई थी फिर। अच्छा देख रही थी कि बाकी बच्चे भी ले रहे हैं सारे झूले और वो आराम से बैठे हुए हैं, कोई भी नहीं रो रहा। तो फिर बस जो है ना चुप हो गई और आराम से बैठ गई थी। खैर इनके अलावा जो है ना इन्होंने वो जंपिंग एरिया बनाया हुआ है, वो बहुत अच्छा था। स्लाइड्स थी वहाँ, इसने बहुत इन्जॉय किया। स्लाइड्स तो वैसे इसको बहुत पसंद है क्योंकि वहाँ लाहौर में भी जो है ना लेती रहती है स्लाइड्स, और हमारे क्योंकि घर के बिल्कुल सामने पार्क में स्लाइड्स हैं। तो लेकिन यहाँ तो बहुत बड़े साइज़ की थी ना, तो मुझे था कि यार ये डरेगी, ये वाली स्लाइड्स लेगी नहीं। तो फिर खैर एक दफ़ा मैं गई ऊपर और उसके बाद जो है ना मैंने इसके साथ ली, और उसके बाद फिर ये ख़ुद भी गई और इसने ख़ुद भी ली अकेली ने। तो बहुत इन्जॉय किया इसने। ये देखिए जी, फुल एंजॉय करते हुए। अच्छा इसको ना वहाँ से वापस लाना इतना मुश्किल था, रोते धोते इसको बाहर निकाला। तो खैर सब बच्चे ही ऐसे करते हैं। जितने भी बच्चे थे वहाँ जो उनके पेरेंट्स लेने आ रहे थे, क्योंकि नीचे ग्रॉसरी थी, अल-फतेह था, तो जो भी लोग फिर ग्रॉसरी करने आते हैं तो वो बच्चों को ज़ाहिर है प्ले एरिया में ही छोड़ते हैं, तो उसके बाद वापस जाते हुए ले लेते हैं। तो जितने भी पेरेंट्स लेने आ रहे थे कोई भी बच्चा नहीं, सब रोते और हुए वापस लेके जा रहे, ज़बरदस्ती उनको ले जाना पड़ रहा था। तो बच्चे कहाँ निकलते हैं फिर ऐसी जगह से। खैर बहुत अच्छी जगह थी। जो लोग फ़ैसलाबाद में रहते हैं, स्पेशली अगर उन लोगों ने ये विज़िट नहीं किया तो वो ज़रूर जाएं, क्योंकि फ़ैसलाबाद में वैसे ही बड़ी इस तरह की कम जगह हैं। सिंदबाद तो खैर हमारे बचपन से चल रहा है ना, वो तो है ही है। उसके अलावा जो है ना बस एक दो ही हैं, और ये जो है ना बहुत अच्छा बनाया हुआ उन्होंने बच्चों के लिए, तो ये ज़रूर विज़िट करें। बच्चे जो है ना आपके खुश हो जाएंगे एक बार यहाँ जाके, खुश क्या होंगे, वापस ही नहीं आएंगे, फिर आपको ज़बरदस्ती खींच खींच के लाना पड़ेगा उनको वापस। खैर मेरा तो यही मानना है कि जो चीज़ से बच्चे डरते हैं ना, उनको जो है ना उनका डर ख़त्म कराने के लिए उनको उस चीज़ से गुज़ारना ज़रूर चाहिए। मतलब उस फेज़ से ज़रूर एक दफ़ा आपको गुज़ारना चाहिए ताकि उनका जो है ना डर ख़त्म हो जाए। तो मेरी भी यही कोशिश होती है कि राइमा जिन जिन चीज़ों से डरती है ना, क्योंकि अकेली रही है, बच्चों के साथ खेलती नहीं, घुलती मिलती नहीं है, तो पहला पहला बच्चा था घर में, तो इसको ना जब हम फैसलाबाद में थे तो इसको बिल्कुल भी आदत नहीं थी बच्चों के साथ खेलने की। इवन कि जब बच्चे आते भी थे हमारे घर में तो ये तंग होती थी, तो इसने तंग करना या मतलब इसको इसने ना चिड़चिड़ी हो जाना कि ये लोग बस जाएं हमारे घर से, और इसको अकेली ही खेलने की आदत है। अपने टॉयज़ लिए और साइड पे बैठ के बस अकेले खेलती रही, बच्चों के साथ नहीं खेलती थी। तो मुझे ना हमेशा से ये होता था कि यार बाकी बच्चों की तरह ना ये बच्चों में घुले मिले, बच्चों के साथ खेले। तो खैर अब यहाँ जब हम लाहौर शिफ्ट हुए हैं तो मैं इसको रोज़ जो है ना बाहर ज़्यादातर इसीलिए लेके जाती हूँ कि वहाँ बच्चों के साथ खेले, बच्चों के साथ अब जैसे बातें करना सीख रही है, बोल रही है, तो बच्चों के साथ कन्वर्सेशन करे, तो इससे जो है ना कॉन्फिडेंस भी आता है बच्चे में, और जो है ना बच्चे की जो पर्सनैलिटी है वो उसमें बहुत चेंज आता है। तो जिस चीज़ से आपका बच्चा जो है ना डर रहा है, पीछे हट रहा है, वो आप ना उसको ज़रूर ट्राई करवाएं, उसको उस फेज़ से गुजारें ताकि वो सब कुछ सीखे, लर्न करे। अब मैं इसीलिए इसको झूलों पे ज़बरदस्ती इसीलिए लेके आती हूँ कि ये ले झूले, इसको पता चले, तो इसका ये डर जो है ना ये ख़त्म हो और ये इंजॉय कर सके। तो ये, और मैं ऐसे बहुत से बच्चों को जानती हूँ जो इवन के स्कूल भी जा रहे हैं, स्कूल गोइंग भी हैं, लेकिन फिर भी जो है ना उनमें कॉन्फिडेंस की शदीद कमी है और उनकी मदर्स इतनी परेशान होती हैं। मैंने यहाँ ख़ुद देखा है, और इतनी मदर्स परेशान होती हैं कि बाहर नहीं आते, बस घर में ही रहते हैं, घर में ही रहते हैं।
जो है ना बाहर ख़ुद आके खेलते नहीं हैं, मैं उनको कहती हूँ झूले ले लें, झूले नहीं लेते, तो वो मदर्स मुझे बता रही होती हैं। तो ख़ैर मेरा तो पहला पहला एक्सपीरियंस है, तो मैंने तो ये चीज़ें ना लोगों की जो है ना एक्सपीरियंस से सीखी हैं कि आप अगर आपके बच्चे में किसी चीज़ की कमी है ना, तो आप स्टार्ट से ही उसको पकड़ें। अगर कॉन्फिडेंस की कमी है, अगर किसी चीज़ से बच्चा डरता है या मतलब बच्चों के साथ नहीं घुल मिल रहा, खेल नहीं रहा, अकेला अकेला रहता है, तो ये चीज़ें स्टार्ट से ही आपको ना नोटिस करके तो इन पे काम करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि बच्चे जब स्कूल जाएं तो अच्छे से जो है ना अपनी स्कूल लाइफ एंजॉय करें और हर एक्टिविटी में पार्ट लें, उनमें कॉन्फिडेंस आए और आपको फिर आगे जाके ना मुश्किल ना पेश आए ज़्यादा। तो बस जी, तो बस ये कुछ टिप्स थी मेरी तरफ से, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ जो मैंने सीखा लोगों के एक्सपीरियंस से और लोगों की बातों से, और मैंने वो आपके साथ शेयर किया। अगर आप लोगों के पास भी कोई टिप्स हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर फॉलो भी करूँगी और पढ़ूँगी भी। और इसके अलावा अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइएगा। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है? और बेल आइकन तो फिर आपने दबाना ही दबाना है ना, वो तो जो है ना कंपल्सरी चीज़ है। और बस जी, इसके बाद जो है हम जा रहे थे वापस, और वापस जाते जाते हमने सोचा कि चलें अल फतेह भी एक दफ़ा विज़िट कर लेते हैं। और फूफो थी साथ, तो फिर हम बस जो है ना क्रॉकरी, आपको पता ही है लेडीज़ को तो वैसे ही क्रॉकरी में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो हम क्रॉकरी वाली साइड पे आ गए, वो सब कुछ देखा, जो है ना विज़िट किया। इसके बाद जी हम जाएंगे रास्ते से खाना लेंगे। अच्छा यहाँ ना 12 बज गए थे ऑलमोस्ट, क्योंकि रायमा ही नहीं आ रही थी, तो वैसे हम घर से भी काफ़ी लेट आए थे, तो यहाँ आके भी टाइम लग गया। तो बस अब जो है ना हम जाएंगे रास्ते से खाना लेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। बस ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, मिलेंगे अब अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।